वह महिला एक जीनियस ज्वेलरी डिजाइनर थी। सिर्फ 1 साल में उसने अपने ब्रांड को पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। लेकिन अपने कर्मचारियों की नजर में वह किसी शैतान से कम नहीं थी। कर्मचारी बीमार होने पर भी अपना काम पूरा करने के लिए मजबूर थे। उसकी दुनिया में सिर्फ 2 चीजें थी, काम और पैसा कमाना। एक दिन उसने अपनी असिस्टेंट को काम के समय एक उपन्यास पढ़ते हुए पकड़ लिया। महिला ने उसे डांटते हुए कहा कि जल्दी जाकर नए कर्मचारियों की भर्ती करो। असिस्टेंट के जाने के बाद वह खुद जिज्ञासावश वही उपन्यास पढ़ने लगी। उसे पता चला कि कहानी में जिस सहायक नायिका की शादी एक अरबपति से होती है, उसका नाम भी उसी के नाम जैसा था। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। अगले ही पल वह उपन्यास की दुनिया में खिंच गई। जब उसे होश आया तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि सीढ़ियों पर हर तरफ महंगी लग्जरी चीजें बिखरी हुई थीं। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर 2 मैरिज सर्टिफिकेट रखे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उपन्यास की दुनिया में आ चुकी है और उसी सहायक नायिका बन गई है जिसकी शादी एक अरबपति से हुई थी। समस्या यह थी कि वह सहायक नायिका अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। शुरुआत में महिला समझ नहीं पाई कि अब क्या करे, लेकिन जब उसने सोचा कि बिना काम किए उसे अनगिनत पैसा मिल सकता है तो उसने तुरंत अपनी नई पहचान स्वीकार कर ली। लेकिन जल्द ही उसे एक बुरी खबर मिली। उसका पति उसी दिन दिवालिया हो गया था। महिला दुखी होकर चिल्लाई कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। तभी उसका पति उसके पास आया और उसे तलाक के कागज थमा दिए। साथ ही अपने पास बचे आखिरी $9 भी उसे दे दिए। महिला को याद आया कि उपन्यास में तलाक के बाद उसका पति दोबारा अरबपति बन जाता है, इसलिए उसने तुरंत तलाक के कागज फाड़ दिए। आदमी पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि वह पहले कभी उससे प्यार नहीं करती थी। फिर उसने उसे उस शरीर की असली मालिक और उसकी माँ के बीच हुई चैट दिखाई। उन संदेशों में तलाक लेने और उसे अपमानित करने की योजनाएं भरी हुई थी। आदमी मुड़कर जाने लगा, लेकिन महिला जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। उसी समय रिपोर्टरों का एक झुंड घर में घुस आया। वे झूठा आरोप लगाने लगे कि आदमी ने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था। महिला जानती थी कि इन रिपोर्टरों को उसके पति के बिजनेस प्रतिद्वंद्वी ने भेजा है, जो इस उपन्यास का मुख्य नायक भी था। असली मालिक पहले उसी मुख्य नायक के साथ मिलकर उसके पति को बर्बाद करने की साजिश कर रही थी। लेकिन इस बार महिला ने रिपोर्टरों से कहा कि शादी के बाद उसका और उसके पति का रिश्ता बहुत अच्छा है और वह हर मुश्किल समय में अपने पति का साथ देगी। इसके बाद दोनों एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। महिला ने खुद आगे बढ़कर उसके साथ मिलकर घर की सफाई की। उसने ठान लिया था कि वह अपने पति को फिर से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। जब उसे पता चला कि उसके पति को अभी तक कोई नया निवेश नहीं मिला है तो उसने अपनी सारी लग्जरी चीजें बेच दी और उससे मिले हर $1 उसे दे दिए। उसने उसे यह कहकर भी हौसला दिया कि वे पति पत्नी हैं और हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। महिला के प्रोत्साहन से आदमी ने जल्द ही अपनी दिवालिया कंपनी को फिर से पटरी पर ला दिया। साथ ही उसे महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी सचमुच बदल चुकी है। धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगा। फिर एक दिन महिला ने उसके हाथ में एक फिटनेस ट्रैकर पहना दिया। उसने कहा कि अब वह हर दिन उसकी सेहत पर नजर रखेगी। एक कंपनी मीटिंग के दौरान महिला ने देखा कि वो बहुत देर से लगातार बैठा हुआ है। उसने तुरंत संदेश भेजा कि उसे थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। संदेश मिलते ही आदमी ने तुरंत मीटिंग खत्म कर दी। उसके असिस्टेंट ने मजाक में कहा कि सर ने तो जैसे कोई डॉग कॉलर पहन रखा है। लेकिन आदमी को अपनी पत्नी की यह परवाह बहुत पसंद थी और उसे अच्छा लगता था कि वह इस तरह उसका ख्याल रखती है।